जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो चल रही है उस दुविधाओं को अंत करने आई हूँ मैं। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो फिर समझ लो कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेंगे। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। बहुत समय से मन लगाकर तुम अपने कार्यों को कर रहे हो, किंतु तुम्हारी मेहनत के फल तुम्हें 10% भी नहीं मिल रहा है। इसलिए तुम्हारा मन अशांत है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है। जो भी करना है तुम्हें इसी वर्ष के अंत के अवधि तक करना है, किंतु तुम्हें सफलता का कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा। तुम यह बात सोचकर परेशान हो क्योंकि उचित समय पर अगर तुम्हें कामयाबी नहीं हासिल हुई तो बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को तुम समय आने से पहले खो दोगे और फिर तुम्हारे अपने निराश हो जाएंगे और लोग भी हंसेंगे तुम पर और तुम्हारे सपनों पर। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के रहस्य को बताने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन ये सब जानने के लिए अत्यंत उत्सुक है कि आखिरकार क्या तुम्हें वो इस वर्ष में मिल जाएगा जिसके लिए तुम निरंतर ही संघर्ष कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर हाँ है। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा, किंतु उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा और खुद पर विश्वास रखना होगा और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। बहुत सारी कमियां हैं तुम में। उन कमियों को दूर किए बिना तुम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यह है कि अधिक सोच विचार करना और चिंता करना, व्यर्थ के बातों को लेकर अपने समय को बर्बाद करना। कई बार तुम उन बातों को भी सोचकर पूरे दिन परेशान रहते हो जिनका तुम्हारे वास्तविक जीवन से कोई संबंध ही नहीं है। कभी हंसते हो तो कभी अकारण ही रो पड़ते हो। मेरे बच्चे, तुम अपनी त्रुटि को सुधारो, अधिक सोच विचार मत करो और अपने वर्तमान में रहो और प्रसन्न रहो। पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को करते चलो। अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक तनाव मत करो। सपने देखो और तैयारी करो, सकारात्मक कल्पनाएं भी करो, परंतु तुम अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। बहुत सी चीज़ों का बोझ मत लो, अन्यथा तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, एक त्रुटि और भी है जो निरंतर ही तुम्हें पीछे की ओर ले जा रही है। तुम अपने अतीत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुए हैं जो निसंदेह पीड़ादायक है। उसका विचार पाते ही तुम दुखी हो जाते हो अक्सर, परंतु तुम्हें इस बात को समझना होगा कि अतीत को दोहराने का उसमें कोई लाभ नहीं है। जो हो चुका है उसका तुम्हारे आगामी जिंदगी में कोई भी प्रयोजन नहीं है। इसलिए बुरी आदतों को छोड़कर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, जो कुछ पीछे छूट गया उसका विचार मत करो और पश्चाताप मत करो। उससे भी बेहतर चीज़ पाने की क्षमता है तुम्हारे अंदर और सही समय आने पर तुम्हें वो अवश्य ही प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम स्वयं चाहते हो कि तुम सकारात्मक रहो और खुश रहो, परंतु तुम्हारा मन बार बार उन्हीं बातों का विचार करता है जो तुम्हें तकलीफ देती है कि तुम क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो और इतना बेचैन हो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। बहुत जल्द तुम्हारी तकलीफ़ों का अंत होगा। कुछ नए लोग और कुछ नए अध्याय तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। अपने कदम को आगे बढ़ाओ, तुम्हें एक जगह नहीं रुकना। सोचो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। मेरे बच्चे, तुम स्वयं अपने लक्ष्य के प्रति संतुष्ट नहीं हो। शीघ्र ही चुनाव करो। ये समय रोने का और पश्चाताप करने का नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास केवल 5 माह शेष है। इसे बिल्कुल भी बर्बाद ना होने दे। अपना ध्यान अपने लक्ष्य के ओर केंद्रित रखे। अपना चिंता और अपना दुख और अपना हर रोना को एक तरफ करो और निसंदेह होकर अपने सपने की ओर भागो।
क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, तुम बहुत अबोध हो। जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आता है तब तुम सोचते हो कि तुम्हारी माता तुम्हारे दुखों से अनजान है, परंतु सत्य तो यह है कि उस समय मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रही होती हूँ। किसी भी बुरे संकट से मैं तुम्हें बचा रही होती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और माँ हूँ मैं तुम्हारी हर पुकार को मैं सुन लेती हूँ। जो कुछ भी तुमने मुझसे मांगा है वो तो मैंने तुम्हें कब के दे दिया, किंतु उसे पाने के लिए तुम्हें स्वयं चलकर जाना होगा। चिंता ना करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। और मेरे बच्चे, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हो। तुम्हारे मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव क्यों होता है, क्यों मैं ही हर बार विषम परिस्थितियों में फंस जाता हूँ, मेरे हर एक कार्य आखिरकार क्यों बिगड़ जाते हैं और मेरे ही रिश्ते आखिरकार क्यों उलझ जाते हैं। मैंने तो हर पल हर समय सबको खुशी ही दी है, फिर मेरे जीवन में इतना सारा दुख और तकलीफ और कष्टदायी क्यों। जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे रुलाया वो तो बड़े ही आनंद में अपने जीवन को बिता रहे हैं, फिर मुझे आखिरकार किस गलती की सजा मिल रही है। मेरे ही जीवन में इतना संघर्ष क्यों है। मेरे दिन रात निरंतर होकर मेहनत करके भी मुझे हमेशा निराशा क्यों प्राप्त हो रही है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी दशा को समझती हूँ। तुम जिस बुरे हालातों से घिरे हो वो निश्चय है पीड़ादायक है, किंतु तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, जो हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए है। तुमने कभी भी क्या किसी भी छोटे हाथी के बच्चे को देखा है? जब वो छोटा होता है तब उसे रस्सी से बांध दिया जाता है और फिर वो हमेशा बंधा रहता है, क्योंकि रस्सी का तोड़ने का बल उसके अंदर नहीं होता है। किंतु जब वही बच्चा विशाल हाथी के रूप ले लेता है तो वह फिर अत्यंत बलशाली हो जाता है, किंतु फिर भी वो उसी रस्सी से बंधा हुआ रहता है। जबकि वो चाहे तो वो रस्सी को तोड़कर स्वयं को आजाद कर सकता है, किंतु उसके मन में बालपन से ही ये धारणा बन गई है कि वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। मेरे बच्चे, इसी भांति तुम भी कभी कभी अपने क्षमताओं को भूल जाते हो। तुम अपने जीवन को और अपने भाग्य को कोसने लगते हो। तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मेरे बच्चे, ये भाग्य तुम्हें दुख नहीं दे रहा है। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वो तुम्हारे विवेक और तुम्हारे क्षमताओं को जागरूक करने के लिए आया है। इसी तूफान में पड़कर तुम अपने शक्ति और मजबूती और समझदारी को भी अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, मेरा उद्देश्य तुम्हें दुख देने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास के लिए है। ये तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा निराश हो गए हो, लेकिन चिंता ना करो, तुम्हारे निराशा का अंत अब बहुत जल्द ही होगा। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों के भीतर कई बड़ा बदलाव होंगे। जो कार्य बीच में रुके हुए थे अब वो पूर्ण होंगे और किसी एक कार्य से तुम्हें अपार धन लाभ होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी चिंता के कारण मैं समझती हूँ। तुम्हारे ऊपर अपने परिवार की जिम्मेवारियों का भार है, परंतु कई प्रयासों के बाद भी तुम अपने जिम्मेवारियों को निभाने में असफल रहे हो, क्योंकि तुम अपने आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हो कि तुम अपने परिवार की हर खुशी को पूर्ण कर सको। परंतु मैं ये भी देख रही हूँ कि जितना तुम्हारे अंदर समर्थ है, तुम उन हालातों को बदलने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे यही प्रयास तुम्हें जीवन के उच्च स्थल पर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम अपने प्रियजनों को प्रसन्न देखना चाहते हो और उनकी हर इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हो, उसी प्रकार मैं भी दुनिया की सारा सुख साधन तुम्हारी झोली में डाल देना चाहती हूँ। परंतु हर चीज का एक उचित समय होता है और तुम्हारी जीत का अभी उचित समय नहीं आया है। परंतु तुम ये बात को सोचकर प्रसन्न रहो कि वो समय अब तुम्हारे बहुत ज़्यादा निकट है। किसी भी समय तुम्हारे जीवन में एक दिव्य चमत्कार होगा। एक रात में तुम्हारी पूरी किस्मत बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अपना श्रद्धा और मेरी ममता पर विश्वास रखना। तुम्हारी माता तुम्हें इतनी खुशियाँ देगी कि तुम जीवन भर के लिए अपने माता का आभारी रहोगे। तुम्हारी माता की आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। खुश रहो, तुम्हारे कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माँ काली।